जिसका मुझे जिसके लिए नहीं मारत रहे साहेब, हम तो खुशी मारो नाचत रहे। नाच रहा था प्यार में। साले डिस्टर्ब करता धक्का मार दे। सर आप तो जानते हैं मैं शरीर का कम बहुत सारे जब मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ मुझे कम दिखाई देने लगता है। तो क्यों इतनी मेहनत करता है आपके लिए हमारा कसम झूठ भगवान की। सारे किलो चलेगा तो है। हाँ सर थक जाएगी यार। अरे सारी पूरी जैसी भी मशीन है बे। आलू बादाम खवाए सर की। लेकिन अभी तक इस साली ममता ने इंस्पेक्टर धनराज सिंह के प्यार को देखी और ये साली मेरी नफरत। फेंक दिया और वगैरह की टीनिया तो कुछ कहना है। अबे साली आधा ना वो साले तेरी के भाव देते रही। इस साली ने बहुत बुरा मार मारी है। समझ खराब करता है। समय नहीं खराब कर रहा हूँ, समय तो अब इसका खराब होगा भी। बसवारी लेकिन मैं कहीं काटा देगा तो देख क्या रहा है बहुत सारी हाथ ही लगाने की कोशिश मत करना, मतलब जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। कहाँ गया तेरा फौजी नंबर 2 साला? बहुत साला आ गया तेरा फौजी नंबर 2 किधर है? कहाँ मर गया सारे? अबे वहाँ क्या कर रहा है पागल साले? मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए राजेश के हाथ भेजे। काम नहीं तो पैसा आएगा। पैसा आ गया है ना? इसका मतलब चारों लोग मिल के मारेंगे। चारों लोग मिल के उसको मारेंगे। अबे मंत्री को यह मालूम हो गया कि उसकी बहन को मार दिया धनराज ने। हाँ। पैसा भेज दिया राजेश के हाथ। आजा 50 लाख तेरा 50 मेरा। 50,000 50 लाख साले लाख मिली। हाँ। अबे मंत्री की बहन की खाल इतनी महंगी भी क्या की? आजा बेटा
काहे जी मोर साहब हमका जी मारा काहे तो कद मानी क्या ये जो दुल्हन बैठी वही मारा उसी के साथ तू भी रहता है ना। अरे साला हमका केवल बहाना देता रहा खातों का खूब पैसा कमाओ पैसा कमाने के चक्कर में है। आज तक कौन कमा पाए मार खूब खाए लेकिन अगर साले आज के बाद इसके साथ रहा तू हाँ, तो समझ ले तेरी खैर नहीं है। आज के बाद ना रहा कद भी रह जाता है अपना चूड़ा से बात घरे जाने चले जा। हर साले कुत्ते की औलाद है ना। उस साले सुअर इस वर्दी को पहनने का हक खो दिया है। उतारिए वर्दी में। तो जैसे शैतान के बदन पर ये वर्दी शोभा नहीं देती। रंजीत बात तू दोनों भाई आए हो। तू मेरी वर्दी उतरवाना चाहता है? हाँ भतीजा तुझे शायद मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते हैं 24 सालों की पतलून गीली हो जाती है। तू गरीब ठहरा, तेरी क्या औकात है जो मेरी वर्दी को उतरवा ले? साले देख किस तरह से पतलून गीली होती है। वर्दी उतार और याद कर वो दिन जिस दिन भारत सरकार ने तुझे वर्दी दिया। क्या कदम खाया था तिरंगे के नीचे खड़े होकर कि मैं पूरी धर्म और निष्ठा से शपथ लेता हूं कि भारत में बनाए गए संविधान के दायरे में रहकर समाज में दबे कुचले शोषित लोगों की मदद करूंगा। कोई भी फरियादी आएगा उसकी फरियाद सुनूंगा। यही मदद किया सारे। कमीना कुत्ता क्या कहता है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा सब कमाई बाप, पैसा ही भगवान है और पैसे के पीछे पीछे भाग। साले नपुंसक हिजा, काश मालिक ने तुझे कोई बहन, माँ, बाप, भाई दिया होता और उन पर कोई जुल्म करता तो इस दिल पर कितना दर्द गुजरता है तब एहसास होता। साले तूने न जाने कितनी माँ बहन बेटियों को जिंदगी को तबाह किया, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया। साले कमीना, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया होगा अगर उसकी आत्मा कहीं से देखती होगी तो अपने कोख को कोसती होगी। अरे साले, मेरी पत्नी तेरे पास अपने मरे हुए बच्चे को लेकर गई थी। रो रही थी साहब। वो मंत्री कमीना मेरी इज्जत लूटा और मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। साहब तुझे उस मरे हुए बच्चे पर तरस नहीं आया और मार मार के तरह साले जानवरों की तरह आज तू मरेगा। साले कुत्ते की मौत मरेगा बे। मार तो मुझे जान से। वास्तव में इस दुनिया में जीने का मेरा कोई हक नहीं है। अरे मैं इंसान नहीं, इंसान के भेष में वास्तव में एक जानवर हूँ। जानवर मैं क्या जानू दूसरों की माँ बहन बेटियों की कत्ल। शायद इसीलिए ऊपर वाले मालिक ने इस दुनिया में मुझे अनाथ बनाया। मेरी वजह से ना जाने कितनी माँ बहन बेटियों का सिंदूर चले गया होगा और ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे। आज मेरा जमीन, मेरा ईमान, मेरी इंसानियत जागी है। आज मुझे एहसास हुआ है कि वास्तव में जब अपनों के ऊपर कष्ट होता है, कोई शुल्क होता है तो इस दिल को कितना दर्द होता है।
मैं जिंदगी में पैसे को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दिया करता था, पैसे को ही सबसे बड़ा चीज मानता था, भगवान माना करता था। लेकिन नहीं साथी, नहीं गलत था। इस दुनिया में पैसा ही सबसे बड़ी चीज नहीं होता है। इस दुनिया में जिसके पास अपने खुद के बाल बच्चे, अपना परिवार न हो, वास्तव में उसकी जिंदगी एक जानवर के समान होती है। मंत्री मक्खनलाल के कहने पर आज तक मैं सब कुछ करता चला गया। भारत सरकार ने मुझे जिस उम्मीद से इस पाक पवित्र वर्दी को धारण करने के लिए दिया था, मैंने अपनी इस वर्दी की कीमत नहीं समझा। मैंने अपने या तो अपनी इस पवित्र वर्दी को बाहर बना डाला। वास्तव में रंजीत, इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं है। मार दो मुझे, मार देता सारा तुझे सुअर की मौत माता कमीने। लेकिन अब तेरे आंख के बहते हुए आंसू गंगा की तरह पवित्र दिख रहे। धर्माज, वाकई अगर तेरा ईमान, तेरी इंसानियत, तेरा जमीन जगह है ना, तो एक नेक काम करना। तू जानता है वो साला सुअर की औलाद मंत्री मक्खनलाल कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। तुझे उसके हर अड्डे, हर ठिकाने का पता है। बोलो साला सुअर कहाँ मिलेगा? सब कुछ पता हूँ रंजीत। शायद इसी बहाने मेरे पाप कुछ कम हो जाए। इस वक्त तुम्हारी पत्नी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर शमशान घाट जा रही है। उसका कफन दफन करने के लिए एकमात्र तुम्हारी पत्नी ही ऐसा सबूत बाकी है जो मंत्री मक्खनलाल को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है। उसी सबूत को मिटाने के लिए मंत्री भी जा रहा है शमशान घाट तुम्हारी पत्नी को जान से मारने के लिए। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वहां पर लिवा चलता हूँ। मेरे जल्दी करो रंजीत, राजेश, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनर्थ हो जाए। अच्छा नहीं होगा खाना, अच्छा तू इसी वक्त अच्छा। आज मैं वो काम करके आई हूँ कि दुनिया के किसी और ने नहीं किया होगा। अपनी इन्हीं हाथों से आज मैं अपनी औलाद को दफना करा रही हूँ। ऐसा देखने से पहले हमारी मौत क्यों नहीं हो गई? मरेगी, जरूर मरेगी। वो इसलिए कि अगर तू दुनिया में जिंदा रहती है तो मुझे फांसी के तकिए तक पहुंचा सकती है। इसलिए आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा तुझे। मैं कभी नहीं, अब जी कर क्या करूंगी? सब कुछ तो हमारा बर्बाद हो गया, पूरी दुनिया हमारी उजड़ गई। अकेली जी कर क्या करोगी? ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना ही अच्छा। ठीक है, हम इसी वक्त तुझे मार देते हैं और देवता हो बचाने वाला तुझे कौन आता है? कौन नहीं आज बचाने के मक्खनलाल, तेरा खेल खत्म हुआ कुत्ते। नहीं मंत्री भाई, तू कोई गलत काम नहीं करेगा। मेरे टुकड़ों पर पालने वाला सारा पांचों कुत्ता आज मेरे लिए तू दुश्मन बन गया है। आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारने का तुझे चाहते? तू मुझे मारना चाहता है ना? मार तो मुझे जान से आराम खोर। क्या छोड़ रखा है तूने मेरी जिंदगी में? तूने तो मुझे एक इंसान से जानवर बना दिया। अब मैं इस दुनिया में जीना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मंत्री मरने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। काय रोता है बे? हाथ का लिए जोड़ना? तू बेशक मुझे गोली मार दे, कोई परवाह नहीं, लेकिन तू वंदना बहन को छोड़ दे बस। क्या मतलब ये कि उसे मारने से तुझे बहुत बड़ी तकलीफ होगी? ठीक है, हम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ जाएगी बे? वो कहाँ जाएगी? तुझे मार दूंगा, सबूत खत्म हो जाएगा, लेकिन वो साली तुझे नहीं रहेगी ना। मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, इसलिए उसे भी नहीं छोड़ेंगे। देखो मंत्री, तुमने मुझसे वादा किया है कि वंदना को छोड़ दो कि तुम ससुरा वादे की तो वैसी की तैसी, जो मैं चाहता हूँ वही करता हूँ। चल
और साले मेरे मासूम भतीजे को छोड़ बहुत तरीके से स्मृति हम दे दे। बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा। देखो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन बिमला से प्यार करता था और मेरे प्यार का खून किया गया, उसे जान से मार दिया गया। उसी दिन मैंने कसम खाया कि मेरे प्यार का खून हुआ है तो हम तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। बात बता सारे सुअर की औलाद, तूने अपने प्यार का इजहार हमसे किया? मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। हम एक बार नहीं 1000 बार पूछे बिमला से कि बोल वो लड़का है कौन जिससे तू प्यार करती, लेकिन साले तूने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर उसका जुबान बंद कर दिया। सही है, सही है। वो सारा कह रहा है कि तेरा ईमान भाई क्या ख्याल है? क्या वादा करके चाह बोल? रंजित, मैं अपने वादे पर अटल हूँ, मैं अपने वादे से मुकरा नहीं हूँ। फिर क्या करा है तू? अरे तुम लोग इसे मारने जा रहे थे, सारे को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। अरे इतने दिनों तक तुम जेल में थे, इसे दोबारा मारकर जाना चाहते हो जेल में? मेरी परवाह नहीं है। अपनी परवाह नहीं करते हो ना, कम से कम अपनी पत्नी की तो परवाह करो। वो बेचारी बच्चे के गम में खुद ही पागल हो चुकी है, इसे मारकर दोबारा चले जाओगे जेल? जिसको सहारा देने वाला कौन बचेगा? ये हरामखोर मेरा शिकार है, इसने मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है। आज इस मंत्री की जिंदगी को मैं बर्बाद करूंगा, इसे जान से मार दूंगा और मारने के बाद मैं खुद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। मेरी आंखों के सामने तो मंत्री, ठीक है इंस्पेक्टर धनराज, मार दो मुझे याद से। वो ऐसे कि मैंने तुझे पाला पोसा, एक इंस्पेक्टर की हैसियत से कर दिया, लेकिन हम बाप बन करके तुम्हारे लिए ऐसा किया हो, लेकिन बाप बनने का फर्ज अदा मैंने नहीं किया, इसलिए कि हमेशा तुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए सलाह दिया था, अच्छे काम के लिए नहीं कहा कभी। इस दुनिया में मेरा जीने का कोई हक नहीं होता है। मार दो मुझे, तो चिंता भी नहीं रहेगा। आज के बाद कोई सारा मंत्री मक्खनलाल इस धरती पर पैदा नहीं होगा। आओ बहन बंदे आओ। देखो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती किया, तुम्हारे बच्चे के कातिल को मैं इस दुनिया से मिटा दिया हूँ। जा रहा हूँ बहन जेल, अगर जिंदगी सलामत रही कभी जेल से छूट कर बाहर आया तो वादा करता हूँ मैं तेरे ही हाथों अपनी कलाई में राखी बंधवाऊंगा। हो सके तो अपना छोटा भाई, नालायक भाई समझकर इस धनराज को माफ कर देना। धनराज भाई, आज इस सभागन को अपनी बहन बना के तूने अपने सारे पापों को धो लिया। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जिस दिन तू हमारे हाथों से अपनी कलाई में राखी बनवाएगा। भाई रंजीत भैया, बोलो धनराज। जा रहा हूं मैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए, मुझे जेल हो जाएगी भैया, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आखिर इस दुनिया में मेरे आगे पीछे रोने वाला कौन है। जा रहा हूं, अगर भैया जिंदगी सलामत रही और जेल से कभी छूट कर आया तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तू क्या होता है? आज से तू अपने आप को तनहा मायूस अकेला मत समझना। जिस तरह मेरा भाई राजेश है उसी तरह तू भी मेरा भाई धनराज है। तू सोच सके अपने आप को सरेंडर कर। तो जानता है कि मेरे घर में चंद सी प्यारी सी एक ऐसी बहू आई है जो शहर के टॉप लायरों में से एक है। मैं तुझे बहुत जल्द छुड़ा रहा हूँ, वो भी बाइज्जत बरी करा के रिहा कराऊंगा। और जिस दिन तू जेल से छोड़ कर आएगा ना, हम दोनों भाइयों के घर का दरवाजा तेरे लिए खुला मिलेगा। हाँ धनराज, आज से तू अपने आप को अकेला मत समझना। ठीक है भैया, जा रहा हूँ यहाँ से, मेरी खता कसूर को माफ करता भैया।
जाओ धना जाओ। अरे घर मालिक आए हो प्यारे प्यारे दर्शक बंद माताएं बहने भाभी कर्णधार बच्चों, ये रहा हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय दुर्गेश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप तो दया के और क्षमा के सागर हैं। हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करते हुए माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।